आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए हमेशा एग्जाम नगरी आपके हित के लिए, आपकी क्लास के लिए और आपके नौकरी सिलेक्शन दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे जैसे भी हो, हर टॉपिक और हर न्यूज़ आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता है। तो उसी क्रम में हमने आपसे जब लाइव सेक्शन क्लास लिया था तो हमने आपसे कहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग ग्रुप सी, जिस पे चाहे कोई भी पोस्ट हो, सभी पोस्ट के लिए हम इंटरव्यू क्लास, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चनों को अध्ययन कर कर हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। जिसकी पहली क्लास है ये, ठीक है। और ये क्लास है एमटीएस वालों के लिए, जो कल से क्लास होगी नोटिंग या ड्राफ्टिंग की या फिर लेटर की, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। वो सभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग ग्रुप सी के अभ्यर्थी के लिए होगी जिसने इलाहाबाद ग्रुप सी का पेपर दिया है और जो आगे देंगे, ठीक है। वो सभी के लिए वो कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट होगी। ये आज की क्लास जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको आप लोग देख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये क्लास जो होगी तो हम आज बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग ग्रुप से इंटरव्यू संबंधित प्रश्न। तो हम एमटीएस के बारे में हर चीज़ बात आपको बताएंगे कि एमटीएस के कार्य क्या होते हैं, एमटीएस शब्द का मतलब क्या होता है, एमटीएस का वेतनमान क्या होता है, एमटीएस के कार्य क्या क्या करने पड़ते हैं, उसकी भूमिका, उसकी जिम्मेदारियां। हाँ, वीडियो से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपकी पहली क्लास है, कल की क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, चाहे किसी भी पोस्ट का हो, तो हम वो क्लास लेके आएंगे। उसमें आपको हम कार्यालय से संबंधित सभी कार्यों को अच्छी तरह समझाएंगे, जो आप इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप तुरंत बता दें। उसके लिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और ऊपर बेल आइकन सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है और ऊपर फिर उसके ऊपर बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, दोनों दबा दें, ठीक है। तो आशा है आपके पास 1 सेकेंड का समय है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन नहीं दबा देते तो आपको ये क्लासें नहीं मिलती हैं। प्लस कोई भी जानकारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो या कोई अदर एग्ज़ाम से हो, जिसका चाहे तो एडमिट कार्ड हो या फिर कोई भी भर्ती हो या आंसर की हो, रिजल्ट हो, कट ऑफ, सभी एग्ज़ाम लगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा था। आप सभी ने देख भी लिया है, जब आपका एडमिट कार्ड जारी होना था सबसे पहले एग्ज़ाम नगरी हमेशा, चाहे जो भी भर्ती का नोटिस वहाँ से जारी होती नहीं जारी होती, पता कर आपको बताता है। तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन के अभाव में जिनको पता नहीं लगता फॉर्म भर देते हैं और फिर उनको पेपर के बारे में या उनके रिजल्ट के बारे में, आंसर की के बारे में पता नहीं लगता और उनका छूट जाता है। जैसे अभी परसों इलाहाबाद हाईकोर्ट की आंसर की जारी हुई है, सिर्फ 2 दिन का समय था। जब तक आप मोबाइल खोलते और ये पता चलता तब तक आपकी आंसर की निकल जाती और आप उस पर चैलेंज ना कर पाते, अगर आपका आंसर सही होता तो। लेकिन हम हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हमने तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दी और अपने चैनल पे डाला, उसका टेलीग्राम पे लिंक डाला, आप सभी गए और सभी ने चैलेंज किया क्वेश्चन, या जिनका सही है तो उन्होंने मिला लिया, ठीक है। उसी हिसाब से आप सभी, मेरी आशा है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर दबा दिए, जिससे आगे की क्लास जो हम लें तो वो आगे की क्लास सभी पोस्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे लाइब्रेरी अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट या जूनियर असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर एमटीएस, सभी के लिए कल की क्लास, क्योंकि सब लेटर ड्राफ्टिंग, ये सब हर चीज़ नोटिंग, ये हर कैंडिडेट से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एमटीएस के कार्य व एमटीएस की भूमिका, एमटीएस का मतलब क्या है, एमटीएस का क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो आशा सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। देखिए, अभी तक नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अभी लाइक सभी ने नहीं किया, जितने सभी लोग देख रहे हैं अभी लाइक नहीं किया, पहले लाइक करिए फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चीज़ कर लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, देखिए, एमटीएस जो पोस्ट है ये समूह सी एक अराजपत्रित है पोस्ट है, एक गैर मंत्री पद है, मतलब अराजपत्रित, ठीक है। इसका पे बैंड होता है 5200 से 20,200। जिसका ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है, ठीक है। ग्रेड पे 1800 होता है। अंतर्गत आता है एमटीएस का वेतन लगभग 18,000 से 22,000 रुपये, मतलब आपको 26,000 कुछ रुपए, 27,000 समथिंग आपको रुपए
मंथली कैश हैंड में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पैसा कट जाता है कई चीज़ों में, ठीक है। चलिए, एमटीएस की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि एमटीएस की जिम्मेदारी क्या है, भूमिका क्या है। कल हम कार्यालय से संबंधित देखेंगे, जिसमें नोटिंग, ड्राफ्टिंग, लेटर राइटिंग, हर चीज़ जो आपके सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में दिया गया उस हिसाब से, ठीक है। तो ये एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी 5700 बंदे जिन्होंने किया एग्ज़ाम दिया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते, शेयर कर दे और पूरा अंत तक बने रहे। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एमटीएस के तहत जो भूमिका जिम्मेदारियां हैं, देखिए, सामान्य सफाई और सेक्शन यूनिट का रखरखाव। तो आपको अगर एमटीएस अगर आप हैं, एमटीएस का मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब आपको सभी कामों का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी काम के लिए आप मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो भी काम होंगे आपके पद के दायरे के रहते हुए होंगे, ठीक है। तो जिसमें सामान्य सफाई और सेक्शन यूनिट का रखरखाव, मतलब जिस कार्यालय पे हैं उसकी साफ सफाई और उसका रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है। और इमारतों के अंदर, मतलब कार्यालय या इमारतों के अंदर फाइलों और कागजों को ले जाना, मतलब डाक को इधर उधर ले जाना, ठीक है। सेक्शन के रिकॉर्ड का रखरखाव, जैसे एक फाइलें रखी हुई हैं, उनके रिकॉर्डों का आपका रखरखाव होना चाहिए। कब आपसे कोई फाइल मांग ले, आप उसको तुरंत वो फाइल दे दें, यहाँ रखी हुई है। फोटो कॉपी करना, जैसे आपको दे दिया जाता है, ये भैया इसकी फ़ोटो कॉपी कर दिए, तो फोटो कॉपी करना और फैक्स भेजना, ये आपको आना चाहिए। नहीं आएंगे तो आप सीख जाएंगे, लेकिन ये आपको आना चाहिए, फ़ोटो कॉपी करना, फैक्स भेजना, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपसे सभी कार्य लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो फोटो कॉपी का करना है, फैक्स भेजना, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी नहीं, ये आप जब वहाँ होंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। मतलब वहाँ जहाँ आप फोटो कॉपी जाएंगे, एक दो बार करेंगे आप सीख जाएंगे। लेकिन ये पूछ सकता है जो इंटरव्यू में बैठा हुआ अधिकारी, ये पूछ सकता है कि क्या क्या कारण है, तो आप बता सकते हैं कि सेक्शन के रिकॉर्ड रखरखाव है, फोटो करना, फैक्स भेजना आदि है। आप ये अपने कार्य उसको बता सकते हैं, हाँ, तो उसको लगेगा कि हाँ, आपको अपने कार्य आते हैं, ऑफिस में आपको क्या करना है आप पहले से उसको जानते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है। जैसे सेक्शन का रिकॉर्ड रखना मैंने बताया, सेक्शन यूनिट में गैर लिपिकी कार्य, क्योंकि लिपिकी कार्य के लिए वहाँ खुद ही एक जूनियर असिस्टेंट होगा, क्लर्क होगा, जो लिपिकी कार्य करे, आपको गैर लिपिकी कार्य दिए जा सकते हैं, ठीक है। रूटीन कार्यालय के काम में सहायता करना, जैसे डायरी, प्रेषण आदि। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। रूटीन कार्यालय, जो कार्यालय का रूटीन है उस पर काम करना और काम में सहायता करना, जैसे डायरी, प्रेषण आदि। आप मतलब आप कार्य सहायक है एक तरीके से। देखिए, आपको वहाँ के अधिकारी या फिर वहाँ के जो लिपिक वगैरह होंगे, क्लर्क वगैरह, उनसे आपको समन्वय बना कर रखना है, क्योंकि वो जो कहेंगे वो आपको करना है, ठीक है। कंप्यूटर पर सहायता करना, अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो कंप्यूटर सहायता कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है तो आप कंप्यूटर सहायता कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, या कुछ भी ईमेल कर सकते हैं। अगर आप बोल दिया जाए, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूछा कि आप ये कर लेते हैं तो आपको काम दे दिया गया तो आप उसको कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। डाक को डिलीवर करना, ये देखिए, ये बहुत मेन काम है कि डाक को डिलीवर करना। मतलब एक डाक आपको दे दिया जाएगा, जैसे लेटर, आपको कहा जाएगा कि जाकर इसको रिसीव कराइए दूसरे कार्यालय में जाकर, तो आप उसको जाकर रिसीव कराएंगे, वहाँ से एक फोटो कॉपी लेंगे, उससे वहाँ से उनके साइन लेकर फिर यहाँ पर इनको देखेंगे हमने इसको रिसीव करा दिया है, ठीक है। भवन के बाहर, मतलब कार्यालय के बाहर दूसरे कार्यालय में, अपने कार्यालय में तो है ही, लेकिन दूसरे कार्यालय कई वहाँ कार्यालय बने होंगे, कई भवन होंगे जिनके अलग अलग कार्यालय होंगे, जैसे कॉमर्स साइड, साइंस साइड, आर्ट साइड, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, हर उसका, या अकाउंट सेक्शन, हर उसका कार्यालय होगा जहाँ पे आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। कमरों को खुलना बंद करना, ठीक है। जिस ऑफिस पे रहेंगे या कई अगल बगल कमरे, आपसे कह दिया जाएगा देखिए ये वहाँ कमरा कोई खुला तो नहीं, उसको बंद करिए, ये भी आपके काम के अंतर्गत आता है। तो इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपके काम है, तो आप बता सकते हैं कमरों खुलना बंद करना। भवन की सफाई इत्यादि, आपसे भवन की सफाई इत्यादि, जहाँ आप कार्यालय में, ऑफिस में, आपसे साफ सफाई आपको रखना जरूरी है, आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। और आईटीआई योग्यता से संबंधित कार्य, यदि अगर आप आईटीआई जानते हैं, उससे संबंधित कार्य है तो आपसे ले सकते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जैसे वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वाहनों की ड्राइविंग, अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो कह सकते हैं कि जैसे उनको कहीं जाना है, कहीं चलिए, ड्राइवर वो की पोस्ट है, वहाँ पे ड्राइवर रखे जाते हैं, ठीक है। अगर आता है तो आपसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास लाइसेंस है वैध, तो आप ये कार अगर चला लेते हैं, सीखे हुए हैं, तो चलिए वहाँ हमें दूसरे ऑफिस में काम है या थोड़ा बाहर जाना है, कार के सिलसिले में, तो आप
अगर आप चला सकते हैं तो आपको ले जाएंगे, अगर नहीं चला सकते तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं। लेकिन आपसे कहाँ, अगर आप जानते हैं आपका स्किल है आपके पास, तो वो आपकी स्किल का उपयोग कर सकते हैं। लान फार्को पाटे प्लाटो का आदि रखवा, तो वहाँ मैदान है, वहाँ कुछ भी है तो वहाँ का रख रखाव की जिम्मेदारी जैसे दे सकते हैं। जैसे वहाँ पे अगर बाहर गार्डन है, वहाँ पे सामान वामान है, तो उसका भी जिम्मेदारी आपको दिख सकती है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, तो जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, अगर वो कोई भी आपको काम दे सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, वो हालांकि वो काम आपके ऑफिस से रिलेटेड होगा, आपसे रिलेटेड होगा, ऐसा कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा एमटीएस के कार्य, वेतन, ठीक है, क्या कार्य करने सकते हैं, इंटरव्यू में आपके लिए बहुत जानकारी देंगे। ये पहली क्लास थी, कल की क्लास सभी पोस्टों के लिए इक्वल रहेगी, चाहे आप लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट एमटीएस के हों, या कंप्यूटर पर जूनियर असिस्टेंट या फार्मासिस्ट, सभी के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, जो अब से क्लास स्टार्ट होंगी। तो क्लास आज की 1 थी। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे, और कोई भी भर्ती और विद्यार्थी हित से संबंधित कोई भी सूचना है, चाहे रिजल्ट और आंसर की हो, कट ऑफ हो, या कोई अन्य सूचना आपको मिलती रहे। तो आशा आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा, शेयर करना ना भूले, लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद।